व्हाट्स अप गाइस, सनवीप हियर। तो आज हम बात करने वाले द मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीफोटो कैमरा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा। तो सबसे पहले तो यार देखो, बहुत से लोग यही समझते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा है और टेलीफोटो कैमरा वो सेम ही चीज़ है, या मतलब जो लोग ये समझते हैं कि TOF है वो टेलीफोटो के शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सज्जनों और देवियों, देवी और सज्जनों। तो देवी और सज्जनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलीफोटो कैमरा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा दोनों डिफरेंट है। थोड़ी बहुत इनकी वर्किंग सेम है बट बाकी सब कुछ इनका डिफरेंट है। और जो 3D डेप्थ सेंसर और टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 3D डेप्थ सेंसर कह लो या टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा कह लो, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा की वर्किंग देखते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे काम कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ होता है। तो जैसे सोनार में हम वेव्स भेज के एनिमी का पता लगाते हैं, तो वैसे ही टेलीफोटो टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा में इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ करके वो हमें हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताता है। जैसे आजकल आप फ्लैगशिप डिवाइस में जब आप शॉट लेते हो तो आपके और आपके बीच के ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस पता लग जाता है। तो ये सारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और अगर आपको आज ही पता लगा कि इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा में, तो मतलब कि आप समझो कि हार्मफुल होती हैं ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं। उसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं वो बहुत ही लो स्पेक्ट्रम की होती हैं और उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता कि वो आपको हार्म करेंगे या ऐसा वैसा कुछ होगा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा वो सिर्फ आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलता है, जैसे S10 सीरीज, S20 सीरीज, नोट सीरीज सैमसंग की एंड वावे की P सीरीज में देखने को मिलता है। तो ये आपको लो एंड स्मार्टफोन्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है, इवन देखने को मिलता ही नहीं है देखने के लिए। तो बाद में बात करते हैं कि ये जब आप इसमें और क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका बैकग्राउंड ब्लर है उसमें मोर एक्यूरेसी हो, मतलब कि आपके बैकग्राउंड को एक्यूरेटली ब्लर करने में आपकी हेल्प करता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप फ्लैगशिप डिवाइसेस में पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो आपका जो बैकग्राउंड ब्लर वो पूरी एक्यूरेटली किया जाता है। बट आप लो एंड स्मार्टफोन्स में कई बार शॉट लेते हो तो कई बार क्या होता है कि आपके कान ब्लर हो जाते हैं, कई बार आपके बाल ब्लर हो जाते हैं, कई बार वो जैसे कि वीवो के Y सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं या वीवो के पुराने फोन्स में देख लो तो वो आपकी उंगलियां ब्लर हो जाती है, कई बार मतलब एज डिटेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ये आपको सिर्फ लो एंड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। बट जो आपके फ्लैगशिप डिवाइसेस में या आप iPhone 8 या 8 प्लस के ऊपर सभी ये ले लो तो उसमें जो पोर्ट्रेट शॉट है वो पूरी ढंग से, मतलब कि बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से ब्लर किया जाता है। ये सारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा की वजह से पॉसिबल हो पाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। देन बात आती है कि रूमर्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि iPhone 12 में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा देखने के लिए मिलेगा फेस अनलॉक के लिए। बट एप्पल ऐसा मेरे हिसाब से करेगा नहीं, क्योंकि यार आपको पता है अगर एप्पल टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा यूज़ करता है फेस अनलॉक के लिए तो एप्पल अपनी वो जो नोच है उससे निजात पा सकता है। मतलब उसे एम्बियंट सेंसर हो जो सारे वो सेंसर देता है, उसे इतने सेंसर भर भर के नहीं देने पड़ेंगे। वो एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा अगर वहाँ यूज़ करता है 3D डेप्थ सेंसर तो उससे वो आपको मतलब कि फेस अनलॉक फास्टर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बाकी ये सारा कुछ मिल सकता है अगर आप वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा यूज़ करते हैं एप्पल। बट एप्पल ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा जब आप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में मतलब कि फेस अनलॉक ट्राई करोगे, या मतलब आपके आसपास ज़्यादा अंधेरा या मतलब आपके ऊपर लाइट ढंग से नहीं पड़ रही है, तब आपका जो वो 3D स्कैनिंग है ना वो इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा एप्पल नहीं यूज़ करता। और रूमर्स उसके साथ ये भी निकल के आ रहे हैं कि एप्पल उसमें लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। अब अगर लिडार टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वो यहाँ बात करना इतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए लिडार टेक्नोलॉजी को एक बार साइड में रखते हैं। और मेरे हिसाब से लिडार टेक्नोलॉजी ही देखने के लिए मिलेगी आपको अगले iPhone 12 में। फिर बात करते हैं हम टेलीफोटो कैमरा के बारे में। तो आपको टेलीफोटो लेंस, ऐसा भी मैं बहुत बार वीडियोस में देखने को मिलता है, टेलीफोटो लेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, मतलब इनको ज़्यादातर कैमरा की नहीं कह रहा हूँ, दोनों होती तो कैमरा टेक्नोलॉजी है यार। तो टेलीफोटो कैमरा की बात करें तो टेलीफोटो और टेलीस्कोप, टैली का टेलीस्कोप का टैली और टेलीफोटो का टैलो, मतलब ये दोनों एक टेलीस्कोप की तरह ही होता है टेलीफोटो कैमरा। तो ये आपकी जूमिंग में काम आता है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप फोन में 1x से 2x जाते हो तो तब आपके स्मार्टफोन की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। मतलब 1x से 2x में जा रहे हो तो आपके स्मार्टफोन की फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो ये सारा कुछ टेलीफोटो कैमरा के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। और इसी कारण ही आप 10x, 20x, 50x, इवन 100x स्पेस जूम, मतलब ये सारा कुछ टेलीफोटो कैमरा के कारण ही पॉसिबल हो पाया। फिर अगर बात करें, बहुत से लोग तो यार ऐसे भी समझते हैं कि मतलब अगर कैमरा ज़्यादा होंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टेलीफोटो इतने में सेंसर होंगे, मतलब कि अगर 1, 2 या 3 से ज़्यादा सेंसर होंगे तो मतलब हमारा स्मार्टफोन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी कंजप्शन का कैमरा से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई इंजन थोड़ी लगा वो चलता रहेगा पीछे आपके बैग, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा समझ, तो मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरे को सुनने में बहुत लोग मेरे सामने कई बार कईयों ने कहा था, तो इसलिए मैं वो भी आपका काम क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, बैटरी कंजप्शन वगैरह नहीं होता। मतलब वो तो जितने ज़्यादा सेंसर होंगे उतनी अच्छी ही बात है। बट अगर S20 अल्ट्रा की तरह मतलब कि वो इतना कैमरा की भर के ऊपर, मतलब कि पिछले सारी बैक साइड उसको, वो मेरे थोड़ा अच्छा नहीं लगता उसका मॉड्यूल। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता बैटरी कंजप्शन का।
और अगर मान लो आपको बैकग्राउंड ब्लर में एक्यूरेसी चाहिए और फिर आपको पोर्ट्रेट शॉट अच्छे चाहिए और बाद में जो मैंने ऐसा भी बताया मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना और आपके बीच का डिस्टेंस ज़्यादातर आप मेजर करते रहते हो और डायमेंशंस मेजर करते हो ऑब्जेक्ट्स की, तो आप आगे से जो वो वाला स्मार्टफोन मत लें जिसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर और टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, जिसमें आप जूमिंग वगैरह ज़्यादा चाहते हो। तो ऐसे स्मार्टफोन के साथ ना जाएं जिसमें आपको ये सेंसर नहीं मिलते और फिर वो आप पछताओगे। तो इसलिए जो ये था मेन डिफरेंस टेलीफोटो कैमरा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर या 3D डेप्थ सेंसर या टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर या टेलीफोटो सेंसर जो भी, तो ये सारा उसमें मेन डिफरेंस था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर और जरूर करके जाना। एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।